नमस्कार, आप देख रहे हैं सच भारत लाइव। मैं धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं पहलवानों की धरती पंडारक आए हुए हैं, जहां पे मैं बता दूं कि कैसे अखाड़ा पे आए हुए हैं। श्रीकांत पहलवान के नाम से चलने वाली अखाड़ा है, जहां पे 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। तत्कालिक वहां पे स्वर्गीय ललन पहलवान और उनके साथ कई पहलवान जैसे शंकर पहलवान, राजकिशोर पहलवान, गुद्दर पहलवान, अन्ना पहलवान और कई पहलवानों ने यहाँ पर अपना योगदान दिया। और सबसे खास बात क्या है कि यहाँ के पहलवान के द्वारा पहलवानी हुआ और बेहतर तरीके से अभी तक के इस अखाड़े से लगभग 2 दर्जन से अधिक पहलवानों को सरकारी नौकरी भी मिली है। साथ में है क्या कि देश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस अखाड़े का एक पहचान रहा है। और इस अखाड़े में लड़ने वाले पहलवान आज बस पिछले दिनों ही एक दंपति जोड़े ने साउथ एशियन गेम में भी यहाँ पर मेडल प्राप्त करके आई है और आने के बाद यहाँ पर पंडारक के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है। चलिए हम और पहलवानों से और यहाँ की जो संस्थापक है जो जिनके नाम से अखाड़ा चल रहा है, हम उनसे भी बात कराएंगे। अभी आपको दिखा दें कि सबसे खास बात जो अखाड़े की बात कही जाती है, तो जिस अखाड़े पे हम हैं और ये मिट्टी जो देख रहे हैं, ये मिट्टी जो है अखाड़े का ही मिट्टी होता है। और इस मिट्टी का खासियत है कि अगर लड़ने के दौरान में किसी भी पहलवान को चोट लग जाए, खरोच आ जाए और इस मिट्टी को सिर्फ शरीर पे लगा दिया जाता है, तो वह जो है जख्म जो है ठीक हो जाता है। इसके पीछे गुण है, क्योंकि अखाड़े में बहुत ऐसे चीज मिलाया जाता है और मिलाकर इसको तैयार किया जाता है, जिसके कारण से अखाड़े की इतनी शुद्ध मिट्टी होती है कि बड़े से बड़े जख्म को यहाँ ठीक कर देने की स्थिति होती है। हम आपको मिलाना चाहेंगे ऐसे बिहार केसरी के पूर्व बिहार केसरी श्रीकांत पहलवान से, जो कि इस अखाड़े की आज इतनी जीती जागती सबूत रखे हुए हैं, जिसके अंतर्गत है कि 2 दर्जन से अधिक लोगों को नौकरी हुई है। हम बात करना चाहेंगे श्रीकांत पहलवान से। बिहार के श्रीकांत पहलवान से हम बात कराएंगे। मैं बता दूं संक्षिप्त परिचय की इनके द्वारा आज पंडारक में कुश्ती इस उड़ान पे है कि आज जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय नहीं, देश स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल इनके अखाड़ा के पहलवानों के द्वारा जीती जा रही है। सबसे खास बात मैं बता दूं कि कई पहलवान आए, कई अखाड़ा में सबसे पुराने जब 1985 में इस अखाड़े की नींव डाली गई थी, तो कई पहलवान हुआ करते थे और उन पहलवानों में लगभग सभी पहलवानों को सरकारी नौकरी में उनकी नियुक्ति हुई। उसके बावजूद भी इस हौसला से लोग लड़ने लगे और कई पहलवान यहाँ से आए। आज भी आप देख सकेंगे कि दर्जनों पहलवान यहाँ पे हैं और कुछ पहलवान वहाँ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। सबसे मिलाएंगे। चलिए हम श्रीकांत पहलवान से हम बात करना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में स्वागत है जी। कह रहे हैं कि जिस समय आपकी अखाड़े की यहाँ पे नींव डाली गई थी, उस समय का क्या स्थिति रहा होगा सर? उस समय तो हम लोग मतलब बच्चे थे। हाँ। उतना ज्ञान भी नहीं था जी। हनुमान जी के कृपा से हम लोग लगे रहे और आज जो है सो आप लोग के सामने। आपका सचिवालय में जॉब कुश्ती के बल पे हुआ या किसी और कारण से हुआ था? कुश्ती के बल पर हुआ। सफा कुश्ती की बहाली है तो दूसरे बल क्या होता है? अच्छा, कुश्ती से हुआ है जी। हाँ। अभी तक के कितने बच्चे जो है आपके यहाँ से अखाड़े में? अभी तो मतलब अब हमको तो याद भी नहीं है, लेकिन 25-30 से तो ऊपरे हुए होंगे। जब नाम कहिए तो नाम बाबू सबका तो नाम भी याद नहीं है। अब लिस्ट से कहिएगा तो हमने देखा। हाँ, लेकिन 25-30 तो कम से कम 10-15 पहलवान पुलिस में है। 2 साल कुश्ती। एक खास बात और है इस अखाड़े का कि बिहार में जब सचिवालय की कुश्ती होती है या सचिवालय में बहाली होता है, तो आधा हम ये अखाड़ा देते हैं, आधा में पूरे बिहार रहते हैं। यानी कि जितने बहाली होती है, बहाली अभी तक कुश्ती की हुई है, हाँ, उसमें आधा इसी अखाड़े से हुए हैं और आधा पूरे बिहार से। ये तो लिस्ट है, लिस्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे खास बात जो है, बड़े पहलवानों में आपका गिनती है और बड़े 1-2 पहलवान जो कि बिहार स्तर पे बेहतर किए हैं, राष्ट्रीय स्तर पे, उनका नाम बताना चाहेंगे? अब तो देखिए यहाँ देश स्तर पर है तो हम नाम क्या बताएं, तो सन्मुख बैठे हुए हैं तो सब लोग देख रहे हैं। देश स्तर पर तो बहुत लोग हैं जो किए हैं। हाल गोल्ड मेडल लेकर आए हैं कौशल नट जी, और की क्या कितने अच्छी हैं। गोंगू का की नाम है? तो गौरव कुमार है। आपको की कहे है चंदन कुमार हैं। कितने पहलवान है अब हमको याद भी नहीं है, बिना लिखे अब हम नहीं बोल सकते। सबसे खास बात हम इस अखाड़े की मैं बता दूं
कि पूरे बिहार में सैकड़ों अखाड़े हैं, लेकिन इस अखाड़े का एक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास भी है कि इस अखाड़े में सबसे खास बात यह है कि यहाँ के जो पहलवान होते हैं वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, जो कि खास करके कुश्ती में शिष्टाचार होना बहुत अनिवार्य होता है। और इस अखाड़े का एक एक पहलवान, चाहे छोटा पहलवान हो या बड़ा पहलवान हो, आप उनसे मिलेंगे, एक बार मिल लेते हैं तो दोबारा आपके दिलो दिमाग पे वो छा जाते हैं। कारण यह है कि इनके बीच, इनके पास जो शिष्टाचार होता है गुरु के प्रति, आस्था के अन्य सीनियर के प्रति, और जो भी व्यक्ति हैं अपनी पहलवानी को दिखाते हैं, वो अखाड़े में दिखाते हैं किसी प्रतियोगिता में, ना कि रास्ते में चलकर किसी से लड़कर झगड़कर दिखाने की बात है। तो ये चीज इस अखाड़े में नहीं होता। कई अखाड़ों का शिकायत होता है, लेकिन इस अखाड़े में इस तरह की चीजें नहीं है। क्या नाम है सर? आशुतोष कुमार। आशुतोष जी, कब से आप कुश्ती? एक्चुअली मैं कुश्ती के क्षेत्र में बहुत कम हूँ, फिटनेस के लिहाज अच्छा, से। फिटनेस के लिए। हाँ, हम जॉब में थे, मेरा प्रोफेशन सीआई सब में था, VRS लेकर हाँ। अपने फिटनेस के लिए आप यहाँ पे ये करते हैं और सब बच्चे को देखते हैं, उनको नहीं, लड़ाते ऐसा हैं। बात नहीं, अच्छे हैं। हाँ, हाँ। अभी भी बिहार में अच्छे में से, हाँ ये कहिए हम कभी जंगल में उतना लड़े नहीं, ये बात हाँ, अलग हाँ, है। हाँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम फिटनेस के लिए हैं, वो अच्छे पहलवान भी है, पहलवान अभी भी वो लड़ सकते हैं। जी। अच्छे पहलवान से अगर कोई सा लड़ना चाहेंगे तो अभी भी लड़ सकते हैं। तो आज हम जिस इस अखाड़े के आज का जो हीरो है, हम उनसे मिलाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि इस अखाड़े के साथ साथ जो है पूरे देश का हीरो बनकर लौटे हुए। और सबसे खास बात मैं बता दूं कि वैसे हीरो जो कि मैं बता दूं कि कुश्ती के क्षेत्र में अगर कोई एक घर से एक बेटा या भाई अगर कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो, तो उस घर के कोई बेटी, कोई बहन नहीं लड़ती है कुश्ती, क्योंकि वो कुश्ती की अच्छाई या बुराई को जानता है। लेकिन बिहार का और एक लौता ऐसे दंपति जोड़े हैं जो कि अपने पति पत्नी एक साथ कुश्ती लड़कर और देश के लिए मेडल लाने का काम किए हैं। मैं बता दूं, यह आर्मी में कार्यरत है, उसके बावजूद भी इन्होंने कुश्ती को छोड़ा नहीं और बेहतर काम करते हुए अभी मेडल लाए। चलिए इनसे बात करना चाहेंगे। चंदन बाबू, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे खास बात क्या है कि आपने जिस तरह से मेडल को प्राप्त किया, मेडल तो सिंगल वे में बहुत सारे लोग प्राप्त कर रहे थे, लेकिन आप पति पत्नी मिलकर मेडल को जीते हैं, इस पे आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमारे गुरुजी का, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद है कि हम दोनों पति पत्नी देश के लिए मेडल लाए। ये गौरव की बात है। हमारे गांव ने हम देश के लिए मेडल लाए, हमारे सब गुरुजी का आशीर्वाद है, हमारे गांव समाज का आशीर्वाद है कि हम दोनों पति पत्नी मेडल लाए देश के लिए। इस समाज में सबसे बड़ी बातें हैं कि अगर कोई पति लड़ रहा हो और पत्नी भी लड़ने लगे तो बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आते हैं, तो उस तरह की चीजों को आपने कैसे सामना किया? अच्छा ही काम करने में कठिनाई तो आता है, मैं खुद उसका प्रैक्टिस करवाता था। हाँ, छुट्टी लेकर के विभाग में हमारे सीओ साहब का भी बहुत इसमें योगदान रहा कि मुझे कोऑपरेट किए। हाँ, बटालियन ने मुझे कोऑपरेट किया और मुझे मौका दिया कि नहीं तुम प्रैक्टिस करो। अपने वाइफ का भी मैं खुद प्रैक्टिस करवाता था। कहाँ उनकी प्रैक्टिस होती थी? उनका प्रैक्टिस यहाँ भी हुआ, गया में वो कैंप भी की और हरियाणा में इंडिया कैंप में भी शामिल थे। यानी कि लगातार उनका आपके प्रयास से है, तो जो समस्याएं जो होना चाहिए होता था, उस समस्याओं को आप दरकिनार करते गए हैं। हाँ, वो तो सहना पड़ेगा। हाँ, हाँ। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपके आसपास के पहलवानों को, देश के पहलवानों को? अच्छा करें और अपने गांव, अपने स्टेट, अपने देश के लिए करें और अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। और जिस अखाड़े से हम बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ का शुरू से इतिहास है और आप जानते भी होंगे कि यहाँ के बच्चे अभी भी पूरे बिहार के स्तर पर जब भी स्टेट होता है तो नेशनल में आधे बच्चे यहाँ के रहते हैं। तो हम यहाँ से एक मांग करना चाहते हैं कि यहाँ भी वो सुविधा दिया जाए जो अदर जगह मिल रहा है। जो सुविधाएं जो NTPC या सरकार के द्वारा मिलना चाहिए, क्या यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? नहीं, गद्दा तो बिहार सरकार के द्वारा मिला है। हाँ। बिहार संस्कृति कला के द्वारा मिला है गद्दा। हाँ। लेकिन उसे लगाने योग्य जगह नहीं है, उस ढंग का यहाँ व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोच चाहिए, अच्छे एक प्रशिक्षक चाहिए जो सही रूप से बच्चे को तैयार कर सके। और इसे पूरा हमेशा गुरुजी के आशीर्वाद से जो भी बच्चे हैं ये सभी को यही करवा के, यही लड़वा के, आज जो कुछ भी है कहीं भी बच्चे अपना लड़ रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज से भी मेडल ला रहे हैं। मैं विभाग से आर्मी में भी गोल्ड दिया हूँ।
तो सब इन्हीं का कहते आशीर्वाद है। अच्छा, जो कोच की बातें हैं, अच्छे कोच की बातें हैं, तो क्या आपका सरकार से मांग नहीं रहेगा कि इन्हीं को जो है गवर्नमेंट कोच बना के आपके समक्ष रखा जाए? जरूर रहेगा। ये तो और बहुत खुशी की बात होगा कि अगर ये इनको इतना अनुभव है, 14 बार 15 बार का खुद सिविल सर्विसेज से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो अगर इनको दिया जाए तो और ये हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे स्टेट के लिए अच्छा ही होगा। तो आप देख सकेंगे कि यहाँ की जो बच्चे हैं, चलिए हम कुछ और पहलवानों से आपको मिलाएंगे जो कि यहाँ के अलावे अपने एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। हम उन पहलवानों से चल के मिलाएंगे। अनिकेत जी, यहाँ पर कब से आ रहे हैं? 4 साल हो गया। 4 साल से। अभी तक स्टेट नेशनल कुछ पार्टिसिपेट किए हैं? 2 नेशनल है। 2 नेशनल है, लगातार है। आप यहीं प्रैक्टिस करते हैं? आपका कोच कौन है? श्रीकांत पहलवान। श्रीकांत। अच्छा, लोगों का यह है कि हम स्टेट से ऊपर जाते हैं तो बड़े बड़े कोच खोजने लगते हैं, लेकिन आप लोग श्रीकांत पहलवान के ही ऊपर डिपेंडेंट रह रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? यही कोच है यार। यही कोच है। हाँ। इनके द्वारा जो कला सिखाई जाती है उससे संतुष्ट होते हैं? बस संतुष्ट है। यानी कि आप टक्कर इसीलिए दे पाते हैं। हाँ। चलिए दिखाते हैं, कुछ और बच्चे हैं जो कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जिम वगैरह का भी सुविधा है और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या नाम हुआ आपका? अविनाश। कैसा लग रहा है भाई आपको? यहाँ एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे कोच के देख रेख में आप लोग का प्रैक्टिस होता है, ठीक लगता है। क्या उम्र है आपका? 15। तो आप लोग स्टेट वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अच्छा, अभी 1 साल से है। क्या नाम है आपका? कितना दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 2 साल से। 2 साल से। 2 सालों में किस तरह का अनुभव आपने किया है कि कैसा लग रहा है कि आपको ये करके और आगे किसके लिए आप खेलना चाहते हैं? हम खेलना चाहते हैं अपना देश के लिए। देश के लिए खेलना चाहते हैं। तो आप देख सकेंगे कि यहाँ हर बच्चे, हर प्लेयर में एक अलग का जज्बा है और देश के लिए मेडल लाना चाहता है। और इस अखाड़े का, श्रीकांत पहलवान की अखाड़े का नाम और ऊपर देश राष्ट्र स्तर पर पहुंचाकर दम लेना चाहते हैं पहलवान। देखेंगे कि पहलवानी का ये रस्सा है जो कि चढ़ा जाता है, जिससे क्या है कि पकड़ जो है काफी मजबूत होती है, उंगली में जान होता है, कलाई मजबूत होता है। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं जो कि बहुत कम अखाड़े में मिलता है, जो कि परमानेंट सुविधा यहाँ पर बनाया गया है और अखाड़े में है। चलिए और कुछ लोगों से भी हम दिखाना चाहेंगे जो कि एक्सरसाइज में निरंतर यह लगे हुए हैं। यहाँ ये पहलवान है और यहाँ पे आप देख सकेंगे कि हाँ, तो हम जिनकी इंतजार में थे वो पहलवान आ गई है, भिक्की कुमारी, जो कि 65 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल और 2 मेडल एक साथ एक प्रतियोगिता में लेके आई हैं। उनसे हमारी मुलाकात हो रही है और हम उनसे जानना चाहेंगे अखाड़े के बारे में और उनके बारे में। आप भिक्की कुमारी जो कि 65 किलो भार वर्ग में लाए हैं, या आपका जो है मेडल को ऊपर कीजिए। पहला प्रयास था कि इससे पहले भी आप लड़े थे? पहले लड़ते नहीं थे, मतलब कॉलेज वगैरह से जाते थे, खेलते उलते थे मतलब। हाँ। और लड़ाई तो ये मतलब जब यहाँ आए उसके बाद मतलब धीरे धीरे। आपका मायके कहाँ है? मेरा मायके पहाड़पुर हुआ, बढ़िया अच्छा। निकट है, जिला लखीसराय है। आप जब कुश्ती के लिए जब शुरुआत किए तो सबसे खास बात आप क्या देखे अपने पति में, या अपनी सोच क्या रही कि जिसके कारण से आप इसके प्रति प्रेरित हुए? अपना पति के मतलब प्रेरित हुए और इच्छा भी हुआ, मतलब इतना बताए कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, सारा मतलब ज़्यादा सपोर्ट किए, इससे मतलब ये मिला। जब मेडल लेकर जब आप आए तो ससुराल और मायके दोनों का क्या माहौल रहा? किस तरह से आपका स्वागत किया गया? किस तरह से लोगों के बीच में आप आए? कैसा लगा उस समय? बहुत बढ़िया लगा, परिवार वालों को भी बहुत खुशी हुई ये जानकर कि चलो मतलब बहुत बढ़िया काम करके आई। ये पूरा देश ही खुश है तो परिवार का क्या? इस मेडल जीतने के बाद जिस तरह से संबो चैंपियनशिप में सरकार नौकरी दे रही है, कुछ का दरोगा में भी हुआ है, जिस तरह से आप मेडल लेकर आए इंटरनेशनल में, तो डायरेक्ट डीएसपी तक के की पद मिलने की उम्मीद है। अगर उस तरह की चीजों को देखकर आप लड़े या अपना मेहनत करने की? अपना मेहनत करने पर लड़े। उस तरह का अगर सेवा अगर करने का मौका आपको मिलता है तो बिहार के पहलवानों के लिए आप क्या ऐसा अपने तरफ से योगदान देंगे? यही योगदान देंगे कि जैसे हम किए हैं, लड़े हैं, उसी टाइप से तुम सब भी करो और आगे बढ़ो।
बिहार की बेटी को क्या कहना चाहेंगे, खास करके पंडारे के बेटी को? यही कहते हैं जैसे हम आगे बढ़ गए उसी तरह तुम भी बढ़ सकती हो। तो आप अभी देख रहे थे, यहाँ हम चंदन जी से भी बात कराएंगे जो कि मेडल लेके यहाँ पे आए हैं और हैं। चंदन जी, सबसे खास बातें हैं कि आपका जो पंडारे पहलवानों की भूमि कही जाती है और यहाँ पर सैकड़ों लोगों को नौकरियां हुई है, तो अपनी पत्नी को आप उतार रहे थे जिस तरीके से खेल में, बहुत तरह की कठिनाई को सामना करना पड़ा, अब मेडल जीत के आ गई आपकी यह जिद के कारण, तो आप इस पर कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, ये तो देश के लिए मेडल लाई है, पूरा देश खुश है, पूरा राज्य, पूरा गांव में पूरा में खुशी का माहौल है। और हम प्रैक्टिस करवाए हैं, आगे कोच जो करवाए हैं, सबको खुशी मिल रहा है, पूरा देश खुश है। नौकरियां अगर आप लोगों को, आपको भी प्रमोशन है आर्मी से, अगर आपको बिहार की सेवा करने का मौका मिलेगा तो क्या आप आर्मी को ही में रहेंगे या बिहार के में बड़े पद पे आप आना चाहेंगे? बिहार सरकार अगर मुझे सेवा करने का मौका देता है तो मैं बिहार में आकर के अपने राज्य में सेवा करने का लिए इच्छुक हूँ। इच्छुक है। डीएसपी जैसे पद की बात कही जा रही है कि एशियन चैंपियनशिप में मेडल लाने के बाद उस तरह की पद मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से आपके बिहार के डीजी रविंद्र शंकरन का आगमन हुआ बिहार में और उस समय से खेल एक बड़ी ऊंचाई की ओर बढ़ चला है, तो इस तरह की मौका मिलेगा, तो मौका मिलने के बाद, सफल होने के बाद बिहार के खिलाड़ी के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? अच्छे प्रैक्टिस करो, अच्छे से मेहनत करो और आगे बढ़ो। इतना अभी खेल का माहौल है बिहार के अंदर, जब से डीजी साहब रविंद्र शंकरन साहब आए हैं तब से बिहार में खेल का माहौल ही चेंज कर दिए हैं। और नेशनल में पदक लाने वाले खिलाड़ी को दरोगा दिए, इंटरनेशनल पदक लाओ डायरेक्ट भर्ती पर डीएसपी में दे रहे हैं, तो एक बहुत ही बिहार के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। यह अवसर बहुत दिन से बंद था, लेकिन बहुत अब दिन से शुरू हो बंद गया। था और ये बिहार में ही इस लेवल से स्टार्ट किया गया है कि हर गेम में बिहार राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही पदक ला रहा है। इस तरह की जो नौकरी दिया जा रहा है जिससे खिलाड़ियों के मन में प्रोत्साहन बढ़ा और बेहतर कर रहे हैं। चलिए हम एक बार फिर से मिलाते हैं आपको यहाँ पे बिहार के श्री पहलवान की अखाड़ा के जो कोच है, श्री पहलवान है, इनसे आपकी गांव की पुतों और आपके गांव के बहुत सारी बेटियां भी कुश्ती लड़ रही हैं, तो आप उन बेटियां का जो कि लड़ना चाहती है लेकिन निकल नहीं पा रही है, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे बढ़ें, देखें, आप तो सब देख लिए, हमारे मेडल आ रहा है, सम्मान मिल रहा है, डीएसपी में नौकरी होगा, दरोगा में हो, तो आप आगे बढ़िएगा तब न पाइएगा। और इस मेडल से बहुत लोग बढ़ेंगे। हाँ। हमारा जो अपना उम्मीद है, कुछ देखने से ही लोग, अच्छा चीज देखने से उसका लोग हिस्की करते हैं और बुरा का भी हिस्की करते हैं। जब बुरा चीज में आगे बढ़ेगा तो उसके पीछे भी 10 गो लग जाते हैं। तो यह सरकार की भी हम धन्यवाद है कि ऐसे जो नौकरी का जो इसमें सिस्टम ला दिया है, इसलिए अब बेझिझक सब लोग लड़े, क्योंकि इससे एक लाभ होना है कि नहीं हम भी ऐसा करेंगे तो हमको भी नौकरी प्राप्त हो, तो बहुत आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक आप देख रहे थे कि पंडारक के धरोहर कहे जाने वाली कुश्ती, जहां पे यहाँ से सैकड़ों लोगों की नौकरी हुई है और यहाँ के पहलवान, खास करके यहाँ के जो कोच हैं श्रीकांत पहलवान, इनके द्वारा प्रेरित पहलवान बहुत आगे बढ़ चुके हैं।